अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दिस इज़ सैयद मुदस्सिर स्टूडेंट्स। और आज का ये वीडियो लेक्चर उन स्टूडेंट्स के लिए इंतहाई स्पेशल होने वाला है कि जो मैथमेटिक्स को बहुत ही बड़ी बला समझते हैं। उनके ज़हन में ये होता है कि भाई हम मैथमेटिक्स को क्लियर नहीं कर सकते, मैथमेटिक्स हमारे लिए बहुत मुश्किल है। देखिए, ऐसा वैसा कुछ नहीं है स्टूडेंट्स। पहली चीज़ तो ये कि जब आप एक चीज़ ज़हन में बना लेते हैं ना कि हमने पढ़ना है, हमने काम करना है, चलें पढ़ाई को हम अभी एक साइड पे रखते हैं। जब इंसान एक चीज़ का इरादा कर लेता है ना कि भई ये मैंने काम करना है, वो चीज़ इंसान कर गुज़रता है। ख़्वाह वो कितनी मुश्किलात का उसको सामना करना पड़े, वो मेहनत करता है और वो करके कर गुज़रता है। अब जब आपकी एक चीज़ माइंडसेट में बिठा दी जाती है कि भई मैथमेटिक्स मुश्किल है, आप वही चीज़ को बाद स्टूडेंट्स होते हैं वो लेके चलते हैं कि यार भई मैं मैथ नहीं कर सकता हूँ, मैथ बहुत मुश्किल है, मैथ मुझे कभी नहीं आ सकता। देखिए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आप जो माइंड लेवल है ना, पहले उसको चेंज करना पड़ेगा आपको कि भई मैथमेटिक्स में पास होना है। देखिए, बहुत स्टूडेंट्स इस तरह के भी हैं कि 75 आउट ऑफ 75 लेते हैं मैट्रिक, और ये वीडियो खास तौर पे मैट्रिक स्टूडेंट्स के लिए ही है। इंटर के लिए इंशाल्लाह मैं बाद में अपलोड करूँगा। तो बाद स्टूडेंट्स के ज़हन में चीज़ बनी होती है कि भाई हम तो क्लियर नहीं कर सकते जी, जो भी हो जाए। वो इसी तरह मूव करते हैं आर्ट्स के सब्जेक्ट्स में। हालाँकि आर्ट्स के मैथमेटिक्स भी अगर कंपैरेटिवली देखा जाए, 9th का थोड़ा-सा ईज़ी है, 10th में वही चीज़ अलजेब्रा आ जाता है और बच्चे अलजेब्रा से भागते हैं। फैक्टराइज़ेशन हो गई उसमें, दूसरे फ़ॉर्मूलाज़ हो गए। तो 9th में आप जानते हैं कि फैक्टराइज़ेशन भी है, कुछ ज्योमेट्रिकल चीज़ें भी हैं। बहरहाल मैं अभी कंटेंट डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ़ एक चीज़ बता रहा हूँ आपको कि भई मैथमेटिक्स में पास होना हरगिज़ मुश्किल नहीं है। तो बात इसमें कुछ इस तरह है, आप सबसे पहले तो मैं उन स्टूडेंट्स की बात करूँगा कि जो मैथमेटिक्स के बिल्कुल भी सवाल सॉल्व नहीं कर सकते। जिनको बिल्कुल भी हाव-नाव नहीं है कि भई ये फ़ॉर्मूला किस तरह कैसे अप्लाई होना है, इस पे अलजेब्रिक कौन-सी टेक्निक्स अप्लाई होनी है, कैसे फलाँ-फलाँ। देखिए, कोई इश्यू नहीं है। अगर तो आप गौर करें, लास्ट ईयर के अलावा मैं लास्ट ईयर की बात नहीं कर रहा क्योंकि लास्ट ईयर जो पेपर पैटर्न था वो काफ़ी डिफरेंट था। कंपैरेटिवली पिछले सालों से वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट था। तो अब जो आने वाले फर्दर क्वेश्चंस होंगे, मतलब आने वाले साल में जो पेपर्स होंगे मैथमेटिक्स के, उसके बारे में कुछ बात इस तरह है। देखिए, आप जानते हैं कि अगर आप प्रीवियस पेपर पैटर्न्स को यानी पास्ट पेपर्स को डिस्कस करें कि उसमें हमारे पास पहला जो पोर्शन है वो दिखता है एमसीक्यूज़ का, ठीक है? और वो जानते हैं आप, ये 9th, 10th साइंस और आर्ट्स के दोनों स्टूडेंट्स के लिए मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। तो आप इसको ज़रा ध्यान से समझिएगा। इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि, बल्कि यकीन से इंशाल्लाह ताला मैं कहता हूँ कि आप ये वीडियो देखने के बाद पेपर में फेल नहीं होंगे। देखिए, पहला पोर्शन हो गया हमारा एमसीक्यूज़ का, सेकंड पोर्शन, थर्ड पोर्शन एंड फोर्थ पोर्शन, ये हमारा होता है शॉर्ट क्वेश्चंस का, और लास्ट पोर्शन स्टूडेंट हमारे पास होता है लॉन्ग क्वेश्चंस का, ठीक है? देखिए, सबसे पहली चीज़, एमसीक्यूज़ कोई इतनी बड़ी बला नहीं है, कोई इतना बड़ा पहाड़ नहीं है, और मेजॉरिटी में आपके एमसीक्यूज़ 80% बुक की बैक साइड से ही आते हैं। बुक की बैक साइड से मुराद जो एक्सरसाइज वाले एमसीक्यूज़ होते हैं, वो 9th हो, वो 10th हो, वो आर्ट्स हो, वो साइंस हो, उसके लिए मैं सबके लिए बार-बार बता रहा हूँ कि आपके ज़्यादातर मैक्सिमम जो एमसीक्यूज़ होते हैं वो बुक की बैक साइड से ही नहीं, आपके एक्सरसाइज वाले एमसीक्यूज़ आते हैं। तो मेरे ख्याल में अगर आप उसको अच्छे तरीके से समझ लें, तो बाद स्टूडेंट्स तो बड़े काबिल होते हैं, रट्टा मार के उसको पास कर लेते हैं। मतलब कि रट्टा मार लें जैसे मर्ज़ी, एमसीक्यूज़ कम से कम आप इतने करें कि आपके 15 आउट ऑफ 14, 12 मार्क्स तो कम से कम आएँ। और अगर 75 मार्क्स का पेपर है ना, आप जानते हैं कि 25 वाला पास होता है। तो अगर आपके एमसीक्यूज़ में ही सिर्फ़ और सिर्फ़ हम मिनिमम मार्क्स निकालते हैं कि हमारे मिनिमम 10 मार्क्स भी आ जाते हैं एमसीक्यूज़ में, दैट्स नॉट बैड, बुरा नहीं है ये। ठीक है, आइए हम नेक्स्ट मूव करते हैं। देखिए, एमसीक्यूज़ क्लियर हो गए हमारे, हमने एमसीक्यूज़ कर लिए। आइए अब उसके बाद हम मूव करते हैं। अच्छा, एमसीक्यूज़ के बाद हमारे पास आ जाएंगे जी शॉर्ट क्वेश्चंस। अब वही बात आ गई कि शॉर्ट क्वेश्चंस हमारे पास कुछ मैथमेटिकल क्वेश्चंस होंगे, कुछ डेफिनेशंस होंगी। तो आपसे अर्ज़ स्टूडेंट्स ये है कि आप अगर मैथमेटिक्स नहीं करना जानते, आपको फार्मूलाज नहीं लगाना आते, आपके लिए बहुत बड़ा पहाड़ लगता है अलजेब्रा या कोई मैथमेटिकल क्वेश्चंस, तो आप सिंपल एक काम कर लें, आप डेफिनेशंस याद कर लें, ठीक है? क्योंकि आपके पास मैक्सिमम 22 मार्क्स की और मिनिमम 16 टू 14 मार्क्स की डेफिनेशन आती है ओवरऑल टोटल पेपर में से। ठीक हो गया स्टूडेंट्स? देखिए, अगर हम मिनिमम की भी बात कर लें कि 16 मार्क्स की अगर हम अटेम्प्टेशन करते हैं, अगर 16 मार्क्स उसमें से अटेम्प्ट करते हैं, तो 16 में से मेरे ख्याल में आपके 10 मार्क्स आने चाहिए। मैं अभी मिनिमम की बात कर रहा हूँ ताकि हमको मैक्सिमम में ना जाएँ, कम से कम की हम बात करते हैं। तो अगर हम 16 में से बात कर लें, तो 16 में से मिनिमम हमारे 12 तो या 10 तो हमारे पास नंबर आ ही जाएंगे, अगर आपने अच्छे तरीके से डेफिनेशंस को विद एग्जांपल्स अटेम्प्ट किया होगा। तो हमने वो स्टूडेंट्स कर ली अटेम्प्ट, डेफिनेशंस अटेम्प्ट हो गई, 10 एमसीक्यूज के हो गए, 10 डेफिनेशन के हो गए, 20 मार्क्स हो गए, दैट आर इनफ, काफ़ी है। अब पीछे रह गए स्टूडेंट्स 5 क्वेश्चंस। देखिए, अब मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक देने जा रहा हूँ।
अगर तो आप 9th 10th साइंस के स्टूडेंट्स हैं तो आप सिंपल थ्योरम तैयार कर लें। थ्योरम तैयार करें आप, क्योंकि 9th क्लास का थ्योरम जो है वो आप जानते हैं 12वें और 16वें में से आता है। आप किसी एक चैप्टर का थ्योरम तैयार कर लें और इंशाल्लाह ताला मैं इंपॉर्टेंट थ्योरम्स के बारे में बता दूंगा आपको, ठीक है। एक थ्योरम तैयार करें आप, 8 नंबर का थ्योरम होता है, तो 8 में से स्टूडेंट्स 5 नंबर तो जाहिर बात है अच्छे तरीके से आ सकते हैं। अगर आपने अच्छे तरीके से उसको अटेम्प्ट किया हो तो 5 नंबर लेना कोई मुश्किल बात नहीं है उसमें। तो 10 नंबर स्टूडेंट्स शॉर्ट क्वेश्चंस में से हो गए, 10 नंबर आपके हो गए उसमें से एमसीक्यूज में से, और 5 मार्क्स हमने उसका वेटेज रख लिया थ्योरम का। तो देखिए अभी हमने सिर्फ 2 से 3 चीज़ें अटेम्प्ट की हैं और हमारे पास 25 मार्क्स की अटेम्प्टेशन हो गई है, और वो भी हमने बिल्कुल लूज करके मिनिमम नंबर लगाए। तो देखिए इतना मुश्किल काम नहीं है इसको पास करना, जितना कि आप स्टूडेंट्स समझ लेते हैं। तो अगर इसी तरह 10th की बात की जाए, 10th में जो आपका थ्योरम आता है वो उसमें से आता है चैप्टर नंबर 9 में से एंड चैप्टर नंबर 12 में से, और साथ अगर आपको थोड़ा प्रॉब्लम होता है सवालों में तो आप चैप्टर नंबर 5 को तैयार कर लें। 5 आपका यूनियन इंटरसेक्शन वाला है, उसमें से कुछ सवाल होंगे शॉर्ट क्वेश्चन, 1 से 2 आते हैं उसमें से भी। उसके साथ साथ जारी बात है 1 थोड़ा सा अलजेब्रिक है, 2 भी थोड़ा सा मुश्किल है, 3 में 3 तकरीबन थोड़ा सा ईजी है, बच्चों के लिए मैं बात कर रहा हूँ, हालांकि चैप्टर मुश्किल नहीं है। तो उसके साथ साथ फिर आप डेफिनेशंस तैयार करें, और अगर आप 9th साइंस के हैं, सॉरी 9th आर्ट्स के हैं, तो 9th आर्ट्स में चैप्टर नंबर 1 इंतहाई ईजी है स्टूडेंट्स। उसमें आप सिर्फ परसेंटेज निकालनी होती है आपने। चैप्टर नंबर 2 से भी ज़्यादा ईजी है, ज़कात, उशर और इनहेरिटेंस, यानी उसके हैं तरका, वो वाले सवालात हैं। तो उसके साथ साथ अगर हम बात करें 3 चैप्टर प्रॉफिट लॉस वाला है, 4 थोड़ा सा करेंसी एक्सचेंज के बारे में है, वो बच्चों को मुश्किल लगता है। बहरहाल आप उसको देख के खुद समझिएगा। और अगर आर्ट्स की बात कीजिए, आर्ट्स में भी आप डेफिनेशंस तैयार करके अच्छे तरीके से पेपर को अटेम्प्ट कर सकते हैं, क्योंकि आर्ट्स में प्रॉब्लम ये है, प्रॉब्लम तो नहीं कह सकते, तो बात ये है कि इसमें हमारे पास थ्योरम नहीं होता, तो बच्चों को शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चन तैयार करने पड़ते हैं। तो आप एमसीक्यूज और डेफिनेशन तैयार करें, उसके साथ साथ कुछ आप तैयार कर लें, क्या कहते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस तैयार कर लें चैप्टर 1 के, 2 के, 3 के। 4 डिफिकल्ट लगता है, 4 छोड़ दीजिए बेशक, आप 5 में कोई शॉर्ट क्वेश्चंस तैयार कर लें। मतलब कि ये सिर्फ वीडियो उनके लिए कि जो सिर्फ पास होना चाहते हैं। और अगर 10th की बात की जाए, 10th आर्ट्स की बात की जाए, तो 10th आर्ट्स में चैप्टर 1 से लेके ओवरऑल 3 तक हमारा तकरीबन अलजबरा है। 4 में भी अलजबरा कह सकते हैं आपकी, उसमें वो आ जाती हैं लीनियर इक्वेशंस आ जाती हैं। 5 में भी आपके अलजबरा है। 6 चैप्टर जो है वो इंतहाई ईजी है और उसका वेटेज भी ज़्यादा है पूरी बुक में। चैप्टर 6 आपका मैट्रिसेस का है, उसमें आप डेफिनेशंस याद करें, तो मतलब कि पास होना कोई मुश्किल बात नहीं है। मैं बार बार एक चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ। तो स्टूडेंट्स मेहनत करें, एफर्ट करें, अल्लाह ताला आपको कामयाब करेगा। आप परेशान मत हुआ करें, कोई किसी किस्म का सवाल होता है मुझसे डिस्कस कर लिया करें। मैथमेटिक्स से रिलेटेड बच्चों को ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती है, क्योंकि मेरे पास जितने स्टूडेंट्स होते हैं, क्योंकि मैं मैथमेटिक्स में डील करता हूँ मैं, ज़्यादा स्टूडेंट्स को मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम आती है, और अल्हम्दुलिल्लाह कभी आज तक स्टूडेंट्स को फेल नहीं होने दिया। तो ये कि अगर आप मेहनत करेंगे, एक प्रॉपर प्लानिंग के थ्रू चलेंगे, तो आप ज़रूर इंशाल्लाह ताला पास होंगे, और अल्लाह ताला की ज़ात भी आपको कामयाब करेगी। तो मेहनत करें मज़ीद, इंशाल्लाह ताला आपसे फिर नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।